अच्छा, ये शब्द तो आपने मैंने अनेक बार सुना है, कहा है, अपने व्यवहार में भी इसका हम कहीं ना कहीं प्रयोग करते ही रहते हैं। कोई मुझे बताए दया किसे कहते हैं? क्या होती है दया? जोर से बोलो। अच्छा, एक तो ये दया हो गई कि किसी को देखा, अरे बहुत बुरा हुआ, और आगे बढ़ गए। कभी कभी व्यक्ति किसी को दया समझ ले, देखो कितने दयालु हैं, देखा नहीं जा रहा, कर कुछ नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, पर देखो क्या हुआ, नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ। ऐसे दया का वास्तविक अर्थ है कि निष्कारण, बिना ही कारण के, पर दुख प्रहाण इच्छा दया। आपका कोई परिचय नहीं है, आपका कोई परिचय नहीं है, कोई अपरिचित है, फिर वो दुखी है, आप उसका दुख देखकर आगे बढ़ नहीं पाए, आगे बढ़ गए तो दया नहीं है, आगे बढ़ गए तो दया नहीं है, आप आगे बढ़ ही नहीं पाए। आपने अपनी ओर से प्रयास किया कि भाई 2 घड़ी रुककर ही सही, 2 घड़ी रुककर ही सही, आपने प्रयास किया कि भाई कैसे इसका दुख दूर किया जाए, और कुछ ना कर सके तो फिर कम से कम उसके लिए प्रार्थना की जाए। कभी कभी ऐसी भी तो स्थिति आती है ना कि किसी का दुख दूर करने में हम समर्थ नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले एक माता मिली, एकाएक पुत्र की मृत्यु जैसी दुखद घटना जीवन में घट गई। अब ऐसी माता को किस प्रकार सांत्वना दी जा सकती है? शब्द से उसको आधार नहीं दिया जा सकता, उसका जो दुख है ना उसको किसी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में तो मेरे सामने यदि ये स्थिति आई तो मेरा कर्तव्य ये है कि मैं सच्चे हृदय से उस माता के लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि उसका दुख दूर करने की सामर्थ्य केवल ईश्वर में है, प्रभु कर सकते हैं उसका दुख दूर। तो यदि मेरे सामने ये बात आ गई है, यदि मेरे जीवन में ये बात मेरे सामने आ गई है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर मेरा इतना कर्तव्य तो अवश्य बनता है कि मैं प्रभु से सच्चे हृदय से प्रार्थना करूं कि उसका दुख दूर हो। तो दया का जो वास्तविक अर्थ है ना वो है कि बिना ही कारण के, भाई अपने किसी का दुख देखकर तो व्यक्ति व्याकुल हो ही जाता है, विचलित हो ही जाता है, लेकिन निष्कारण बिना कारण किसी का भी दुख देखकर आप दुखी हो गए, आपने ईमानदारी से प्रयास किया, निष्कारण पर दुख प्रहाण इच्छा स दया, दूसरे का दुख दूर करने की जो इच्छा है वो दया है। और कबीर तो कहते हैं कि धर्म का पालन बाद में, पहले दाया राख, धर्म को पाले और घर में रहे उदासी। और पहले भी शायद इस विषय पर हमने चर्चा की थी, भाई कलयुग का तो धर्म ही दया है, जीवे दया नामे रुचि। आप जीव मात्र पर दया का भाव रखेंगे, भगवत भजन में आपकी रुचि होगी, प्राणी मात्र के प्रति दया।